टेलबोन पेन यानी कॉक्सीडाइनिया बहुत कॉमन ओपीडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, करंटली एससीआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल जीके1 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको टेलबोन पेन होता क्यों है, उसको ठीक करने का तरीका क्या है, ये इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। टेलबोन पेन यानी कॉक्सीडाइनिया बेसिकली कॉक्सिक्स एक बोन है जो स्पाइन का सबसे बॉटम बनाता है। ये कॉक्सिक्स 3 से 5 बोन मिलके एक फ्यूज होके ट्रायंगुलर शेप बोन बनता है। कॉक्सिक्स में वैसे कोई नर्व पास नहीं होती, बट कॉक्सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है बिकॉज 2 स्टिल ट्यूबरोसिटी के साथ एक कॉक्सिक्स बोन के सहारे एक ट्रायंगल बना के हम बॉटम पे बैठते हैं। इसीलिए जब भी हम बैठते हैं, स्पेशली हम लीन बैक करके जब हम बैठते हैं तो मैक्सिमम टाइम कॉक्सिक्स पे प्रेशर दे के बैठते हैं। इसीलिए कॉक्सिक्स में अगर पेन होने लग जाए तो आपकी डेली की जो भी सिटिंग जॉब है या सिटिंग जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम वो सारी स्टार्ट होने लग जाती है। इसीलिए कॉक्सीडाइनिया पेशेंट को बहुत ही परेशान करता है। कॉक्सीडाइनिया के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है? पहला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। दूसरा रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर, यानी फीमेल्स में ये मेल से ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है सडन वेट लॉस। सडन वेट लॉस होने के वजह से जो फैट पैड होता है, जो कुशनिंग बनाता है कॉक्सिक के नीचे, वो चला जाता है और पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है। कॉक्सीडाइनिया के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ट्रॉमा। अगर किसी को डायरेक्ट इंजरी हो जाए या कोई डायरेक्टली अपने बट्स पे गिर जाए तो कॉक्सिक्स फ्रैक्चर होने का या डिसलोकेट होने का एक चांस रहता है। लोकल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होने का एक चांस रहता है, जिसके वजह से पेन बनता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कारण है ओवर यूज या कंटिन्यूस सिटिंग। अगर आप बहुत जिसका डेस्क जॉब है या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है, बहुत देर सी चेयर पे स्पेशली हार्ड चेयर पे बैठने से कॉक्सिक्स पे प्रेशर पड़ता है और उसके वजह से पेन हो सकता है। ओवर यूज में जैसे कोई साइकिलिंग कर रहा है, लॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, रोविंग कर रहा है, राइडिंग कर रहा है यानी हॉर्स राइडिंग कर रहा है, इनमें भी आपको कॉक्सीडाइनिया कॉमनली पाया जाता है। फीमेल्स में डिलीवरी के टाइम अगर इंजरी हो जाए या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जाए तो कॉक्सीडाइनिया कॉमनली बढ़ता है। इसके अलावा रेक्टल सर्जरीज हो या लोअर स्पाइन सर्जरीज में कॉक्सीडाइनिया का एक रिस्क फैक्टर है। कॉक्सीडाइनिया जैसे ही एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं फाइलोनीडल साइनस। ये इस कंडीशन में भी कॉक्सिक्स के रिलेटेड रीजन में ही पेन हो जाता है। सम टाइम ग्लूटियल एब्सेसेस भी कॉक्सीडाइनिया करके ओपीडी में प्रेजेंट होते हैं और पेशेंट ग्लूटियल एब्सेस को कॉक्सीडाइनिया मान के निग्लेक्ट करता रहता है। अगर आपको बॉटम में बहुत ज़्यादा दर्द हो और आप बिल्कुल भी सीटिंग चेयर पे बैठ नहीं पा रहे हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ग्लूटियल एब्सेस इस तरीके से प्रेजेंट होता है और पेशेंट को ये लगता है कि कॉक्सीडाइनिया है या टेलबोन पेन। इसीलिए अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है कॉक्सिक्स रीजन में, प्लीज़ आप ओपीडी में विजिट करिए और दिखाइए। कॉक्सीडाइनिया की ट्रीटमेंट क्या है? 90% कॉक्सीडाइनिया 3 से 6 महीने के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं विद सम एक्टिविटीज और सम ट्रीटमेंट। यूजुअली ये सेल्फ हीलिंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। ओनली 10% कॉक्सीडाइनियाज आर रिफ्रैक्टरी, यानी नॉर्मल ट्रीटमेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो 90% पेशेंट है उनमें हम इस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो उनको वेज शेप पिलोज आते हैं उसके ऊपर बैठाते हैं, जिससे कुशनिंग होती है कॉक्सिक्स पे लोडिंग कम हो जाती है। डोनट शेप पिलो यानी जिसमें बीच में गड्ढा हो, वो पिलोज आपने अवॉइड करने चाहिए, उस पर कॉक्सिक्स पे प्रेशर पड़ने का चांस रहता है। उसके अलावा आपको पोस्चरल ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब भी आप चेयर पे बैठोगे स्ट्रेट सिट बैक बैठना है, लीन बैक होके नहीं बैठना है। अगर लीन बैक होगी तो कॉक्सिक्स पे प्रेशर आएगा, पेन बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन प्रेफर करना है कम से कम बैठना है और सिटिंग या स्टैंडिंग कम ज़्यादा करना है। मान लो आप आधा घंटा बैठते हो तो 5 मिनट के लिए उठो, एक चक्कर मारो, स्ट्रेचिंग कर लो एंड देन कम बैक एंड सिट एंड डू योर जॉब। इसके अलावा हम कुछ पेन किलर्स में SOS, वोवरान, डाइक्लोफेनेक टैबलेट्स दे सकते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं। मॉर्फिन यूजुअली हम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं जो कॉक्सीडाइनिया में हेल्प करते हैं। स्पेशली योगासन होते हैं जिसमें हम कॉक्सीडाइनिया में हेल्प करते हैं। उसमें चक्रासन एक होता है,
धनुरासन होता है, बालासन होता है या त्रिकोणासन होता है। स्पेशली ये सारी एक्सरसाइजेस आपके ग्लूटियल मसल्स को या पेल्विक्स के अंदर के पायरिफॉर्मिस मसल्स टाइप मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सिंगल लेग हब एक्सरसाइज करते या फिगर ऑफ 4 स्ट्रेचिंग करते या पिजन शेप स्ट्रेचिंग करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें होती है पेल्विक सपोर्ट एक्सरसाइज। पेल्विक सपोर्ट एक्सरसाइजेस के बारे में आपको डिटेल थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कॉक्सिडायनिया का पेशेंट यूजुअली हील इसीलिए नहीं होता क्योंकि कॉक्सिक्स पे पेल्विस के इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होते हैं, लिगामेंट्स अटैच होते हैं, टेंडन्स अटैच होते हैं। सो जब भी आप मोशन पास करते हो या टॉयलेट जाते हो या एनी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो कॉक्सिक्स के सराउंडिंग के मसल्स इरिटेट होते हैं, स्पाज्म में जाते हैं और वो कॉक्सिक्स की मूवमेंट करा के कॉक्सिक्स को पेन बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। इसी में पेल्विक सपोर्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको डेली करनी चाहिए जिससे मसल का स्पाज्म कम हो और पेशेंट ठीक हो। कुछ केसेस में जिसमें कॉक्सिक्स का पेन ठीक नहीं हो रहा उसको हम रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं, उस केसेस में हम एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं जैसे मैनुअल मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हम टेंस थेरेपी यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी दे सकते हैं। इंट्रारेक्टल भी मसाज होती है जिसमें हम कॉक्सिक्स का थंब और इंडेक्स फिंगर के सहारे मसाज करते हैं, वो भी एक प्रूवन थेरेपी है। मान लो कॉक्सिक ब्रोकन है या डिसलोकेटेड है और उस पॉइंट पे पेन हो रहा है तो उस रीजन में हम लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। और रिफ्रैक्टरी तरीके ये सब करने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो सर्जिकल इंटरवेंशन जिसमें हम कॉक्सिक्स को पूरा निकाल देते या समटाइम्स हम कॉक्सिक्स का रिपेयर करते हैं। बट सर्जिकल इंटरवेंशन के रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं है, इसीलिए सर्जरी सबसे लास्ट रिसोर्ट होता है। ओनली वेरी फ्यू पेशेंट्स में हम सर्जरी इंडिकेट करते। अगर आपको कॉक्सिडायनिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे को आके ओपीडी में दिखाइए या आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए।